और ये जो लड़की हैं ये 4 बहनें हैं जी। पहली बहन इसको थी जी। वो भी अपने सगे चाचा के साथ फंसी हुई थी या फंसाई हुई थी। अब फंसाने के बाद अपने चाचा को मरवा दी। दूसरी वाली सनी को फंसाई, सनी को मरवा दी। अब 2 बच्ची हैं। और हुआ था वो अपने चाचा सगे चाचा को, अपने सगे चाचा को साथ ऐसा की थी। दोबारा सनी के साथ की है। सनी भी चाचा लग। पुलिस जो है, प्रशासन है, तरवा थाने के जो जितने प्रशासन हैं वो पैसे पर बिक गए हैं। पैसे के लिए एक एक दिन लड़की थी वो, उस लड़की को 18 दिन रखे थे। हवाल देते थे कि आज हम छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़े थे। इतने कमीने यहाँ के थाने के जो प्रशासन है, इतना कमीना। नमस्कार, इस समय मैं आजमगढ़ जिले तरवा थाना में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बच्चे की निर्मम तरीके से पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, जबकि बच्चा जो है गलत आरोप में फंसाया गया है, जैसा कि गांव वालों का कहना है। और आइए थोड़ा सा हम लोग, ये घर उन्हीं का है जो लड़की थी। लड़की एक बच्चे को आरोप लगाई है, लड़की उसी का, ये लड़की का ये घर है। आज वो बच्चा हमारे और आपके बीच नहीं। क्या मैम आप यही उसका घर यही है? हाँ, ये लड़की का घर है जी। हाँ, देखिए यहाँ के जो परिजने हैं ये तोड़फोड़ किए हैं, पंखा तोड़फोड़ कर दिए हैं। देखिए पंखा तोड़फोड़ किए हैं यहाँ का जनता। वो कुर्सी मेज स्टूल तोड़फोड़ किए हैं। बताने में रोम रोम काँप जा रहा है, ताकि उनके एकलौता बेटा को ये लड़की फंसाई थी, झूठा फंसा के मरवाई थी प्रशासन से। प्रशासन ने जो मारा था वो गलत मारा था उस बच्चे को, और प्रशासन ने ही उनका मृत किया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ताकि बच्चा फांसी लगा सकता है। दर्शाया जा रहा है कि नहीं वो फांसी लगाया, फांसी वो लगाया नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा है, सामाजिक बच्चा है, वो कभी फांसी नहीं लगा सकता है। ताकि उसको फंसाने में और उसको गलत साबित करने के लिए ये लोग पैसा दे के पुलिस प्रशासन से, और पुलिस प्रशासन को पैसा दे के मरवाए हैं। ये लड़की का घर है। देखिए यहाँ की जनता आक्रोश में तोड़फोड़ मचाई है। यहाँ देखिए यहाँ आज कोई है नहीं, जनता दरवाजा तोड़ी है। देखिए यहाँ आटा ओटा है, थोड़ा सा छीटा हुआ है, गिराया रह गया। इस घर में आज कोई नहीं है। जो जिस बच्चे की, जो लड़की बच्चे को फंसाई थी, सनी को जो फंसाई थी, उसका ये घर है। आज उसके, अगर उसकी गलती ना होती, परिवार का गलती ना, तो वो गलत नहीं रहते, तो आज एक घर छोड़ के जाते कैसे, क्यों जाते? पूरे घर में कोई है नहीं। वो गलत नहीं होते तो वो घर छोड़ के नहीं जाते, चाहे कुछ भी होता, चाहे जितना भी जनता तोड़फोड़ मचाती, लेकिन वो नहीं जाते। लेकिन वो सब गलत हैं। सनी को झूठा फंसाया गया है। यहाँ के ये इस घर का ये है, और इस घर के लड़कियों का ये रीति रिवाज है। रूम है, देखिए इसमें सब सोए हुए थे। यहाँ पे देखिए तेल ओल सब, जनता तेल गिरा है। बिस्तर बिछौना है उनका। ये गुड़ गिरा है। यहाँ सब लग रहा है सरसों वरसों, यहाँ सोने होने वाला रूम है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कोई परिवार, कोई परिजन यहाँ पे है नहीं। ये सब इतना बड़ा, मतलब पुलिस से मिल के काम कर दिए कि ताकि हमको कुछ लगे ना, हम पकड़े ना जाए। हाँ, हम पकड़े ना जाए इसलिए। और ये जो लड़की हैं ये 4 बहनें हैं जी। पहली बहन इसको थी जी। वो भी अपने सगे चाचा के साथ फंसी हुई थी या फंसाई हुई थी। अब फंसाने के बाद अपने चाचा को मरवा दी। दूसरी वाली सनी को फंसाई, सनी को मरवा दी। अब 2 बच्ची हैं। और हुआ था वो अपने चाचा को, सगे चाचा को, अपने सगे चाचा को साथ ऐसा की थी। दोबारा सनी के साथ की है। सनी भी चाचा लगते हैं। सनी भी चाचा लगते हैं। और दोनों लड़कियां आज मौजूद हैं इस, हाँ, इस घर में दोनों बच्चियां मौजूद हैं। तो ऐसे माँ बाप को अपने कर्तव्य पर और अपने पालर पर भी नहीं, अपने कर्तव्य पर इनको ये होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए कि हम अपने कोख से ऐसे नालायक बेटियां पैदा किए हैं, ताकि ये बाप मतारी के परवरिश से ऐसा होता है। बाप मतारी अपने बच्चों को दबा के रखेंगे तो उनकी बेटियां बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन इनका ये है कि हम दबा के न रख के, हम सबको पैसा के बल पे या धमकी के बल पे डरवाया जा रहा है। लड़कों को झूठा फंसाया जा रहा है। फंसाने की कोशिश करके आज फंसा रहे हैं। उस सनी का अथवा को मौत हो गई, बिना गुनाह का मौत हो गई। ताकि ये अफसोस है कि नहीं, उनके घर का परिजन जो है वो पीड़ित है। बताया जा रहा है कि वो सनी जो था वो, हम लोग न्याय चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए कि ताकि पुलिस प्रशासन हम लोग को न्याय दे। जो लोग
उस लड़का को मारे हैं। जितने प्रशासन की ड्यूटी थी उनको निलंबित किया जाए और सज़ा उनको मिले, और लड़की के घर वालों को जेल भेजा जाए, उनको सज़ा मिले। बताइए कितनी बड़ी दुर्घटना है कि वो बच्चियां जो ये इस घर की लड़कियां जो है खुलेआम घूम रही हैं और लड़कों को मरवा दे रही हैं। दो जान चली गई। हाँ, लड़कों को मरवा रही हैं। पहले आज दूसरा हो गया। हाँ, एक पहले मरवाई थी, दो अब दूसरी वाली इसको मरवा दी सनी को। अब 2 बच्ची हैं, देखिए वो 2 किसके पुत्र का वध कर जान लेती हैं। तो ये मुर्गा वध कर रही हैं। ये सब पैदा हुई हैं इस घर में रावण बन के, ताकि ये वध कर रही हैं गरीबों को, बच्चों को फंसा के उनके साथ अन्याय कर रही हैं। तो हमारा ये है कि प्रशासन से न्याय हम लोग को चाहिए, ताकि प्रशासन जो कर रही है दोनों लोग को सोचो और समझो, दोनों लोग को समझाओ और बताओ कि नहीं गलती किसकी। सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा कानून बनाएगा? सरकार तो भी आरोप लगा दे तो भी जो लड़के जेल के हाँ, इस प्रशासन में तो यही हो रहा है कि जो झूठा है वो सही हो जा रहा है, जो सही है उसको मारा जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये नियम लगे थे, लेकिन उस सुरक्षा का लाभ उठा के सब कुछ लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। हाँ, गलत उपयोग कर रही हैं। ये घर की लड़कियां केवल कर रही हैं और बाकी लोग जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। लेकिन इस घर में 2 कांड हो चुका है कि ताकि एक चाचा को मरवा दी, एक ये दूसरे चाचा को मरवा दी। यही तो हो रहा है। तो इसके परिवार में लालन पालन में उसकी कमी होगी, या तो बाप मतारी शाबाशी देते होंगे, तभी तो इस घर की लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही हैं। चाचा शब्द जो कितना प्यारा होता है, चाचा उसको तो भी एक सब सम्मान तार होता है। कर दे रही है। हाँ, चाचाओं को तार कर दे रही हैं। इस पे आपका क्या कहना है इस चीज से? बस हमारा कहना ये है कि नहीं, हमारे जो कानून है, जो हमारे सरकार है, वो सरकार से हमारी मांगे ये है कि ताकि उनको न्याय मिले। कानून से मांग रहे हैं। कानून की क्या मांग है? कानून के कस्टडी में बच्चा मारा गया, कानून के कस्टडी में मारा गया, तो कानून अपने बचने के लिए तो प्रशासन का सहयोग तो ले रही है। ये हमारा जो प्रशासन है ये पैसे पे बिक गया है। ये प्रशासन पैसे पे बिका नहीं होता तो आज उस बच्चों को मारता नहीं। जैसा बताया जा रहा है कि नाड़े से जो लपेट कर अपनी जान। नहीं, वो नाड़े से कहाँ से लपेटेगा? कितना बड़े नाड़े उसके है, क्या वो पहना था, कोई देखा था? तो सीबीआई जांच करवाए ना। प्रशासन को ये है कि नहीं, वो अपने से नाड़े से फसरी लगा के मर गया है। तो हमारी मांग है कि सीबीआई जांच आए, सीबीआई जांच हो। हर जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है तो उसमें तो देखा जाएगा कि नहीं वो बच्चा अपने से मरा है। जब अपने से मरा है तो सीबीआई जांच आएगी, खुद पता चल जाएगी। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो होता है कि पुलिस कस्टडी में तो किसी को उसमें पुलिस का ही कर्तव्य बनता है ना। पुलिस 24 घंटा के अंदर उसको रिहा कर देती है। किसी मुजरिम को 24 घंटा से बेसी नहीं थाने में रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस जो है, प्रशासन है, तरवा थाने के जो जितने प्रशासन हैं वो पैसे पर बिक गए हैं। पैसे के लिए एक दिन लड़की थी, वो उस लड़की को 18 दिन रखे थे, हवाल देते थे कि आज हम छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़े थे। इतने कमीने यहाँ के थाने के जो प्रशासन है इतना कमीना है कि कहा नहीं जा सकता है। मुंह से कहने में भी अपने को दुख हो रहा है, लेकिन ये प्रशासन नहीं है, ये जानवर है, ये हैवान हो गए हैं। हाँ, प्रशासन जो होता है वो रक्षा करता है, लड़कियों का रक्षा करता है, लड़कों का रक्षा करता है। हम 2 पटीदार अपने में लड़ के जा रहे हैं तो दोनों को समझाया जाता है। ये नहीं कि एक को समझाओ या एक को पैसा लेके एक को मार दो। ऐसा नहीं प्रशासन करती है। प्रशासन इसलिए बनाया गया है कि समाज का रक्षा करे। लेकिन यहाँ रक्षा नहीं, यहाँ रक्षा नहीं हो रहा है, भच्छा हो रहा है। यहाँ प्रशासन भक्षक है। हाँ, यहाँ के प्रशासन भक्षक है। यहाँ के प्रशासन पैसा पर बिक गया है। वो पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी बहन बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है, किसी भाई बंधुओं के साथ कुछ भी कर सकता है। देखिए ऐसे बेटियां जो हैं, इसमें इस बात को कहने में बहुत शर्म आ रहा है कि ऐसी बेटियां हैं जो है अपने आप को बचाने के लिए फिर अपने रिश्ते को तार कर दे रही हैं, अपने आप को बचा रही हैं, अपने परिवार को नहीं देख रही, परिवार की इज्जत को दम से धज्जियाँ उड़ा रही हैं, लेकिन दूसरे के परिवार को, दूसरे के बेटे को फंसा रही हैं। उनकी भी तो एक ज़िंदगी होती है, लेकिन उनको ऐसे बच्चियाँ, लड़कियाँ फंसाती हैं लड़कों को फंसा के उनके ऊपर हर कानून के सिस्टम से उनको सज़ा होती है, लेकिन लड़कियों को नहीं होती। यहाँ की मांग है कि लड़कियों को भी सज़ा होनी चाहिए दोस्तों।